नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं हूँ राजकुमार यादव। अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए जनरल साइंस सामान्य विज्ञान का एक वीडियो देने जा रहा हूँ जो रुधिर से संबंधित है, परिसंचरण तंत्र से संबंधित है। और प्रत्येक एग्जाम में, चाहे वो आप यूपी टेट का एग्ज़ाम देते हों, चाहे वह एंट्रेंस का एग्ज़ाम देते हों, किसी भी प्रकार के एंट्रेंस का, जहाँ पर भी सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ पर ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न होंगे। तो देखिए मित्र, आज का हमारा जो पार्ट है वह है परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेशन सिस्टम। तो सबसे पहले हम सर्कुलेशन सिस्टम की बात करते हैं। एक चीज़ और मित्र पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि जिन भी मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको पुनः बताता हूँ कि देखिए, सबसे पहले बाईं तरफ जो होगा आपके लेफ्ट साइड में एक इस तरह से हाथ सी बनी हुई संरचना आएगी इस प्रकार से, और ये हाथ वाला बटन आप लोग दबा देंगे तो चैनल हमारा जो होगा वो लाइक हो जाएगा। इसके बाद फिर आप यहाँ पर एक देखेंगे, ये लाल रंग का लिखा हुआ आएगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ आएगा। आप सब्सक्राइब का बटन जब दबाएंगे तो सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद एक बेल आइकन आपके सामने दिखाई देगी इस तरह से, घंटी की तरह से। आप बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो इसके बगल में आपको 3 टूल्स निकल करके आएंगे और इसके ऊपर सबसे ऊपर लिखा होगा आल। आप आल का बटन क्लिक कर देंगे तो मित्र जो भी हमारे वीडियो यहाँ से अपलोड होंगे वे सारे वीडियो आप लोगों को तुरंत पहुँच जाएंगे, इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए मित्र, आज हम शुरू करते हैं आप लोगों के लिए लेकर के जो परिसंचरण तंत्र अर्थात रुधिर। मेन चैप्टर आपका इससे निकल के आएगा, रुधिर। तो सबसे पहले हम परिसंचरण तंत्र की बात करें तो एक वैज्ञानिक निकल करके आए हमारे सामने और उस वैज्ञानिक का नाम था विलियम हार्वे। उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? नाम था विलियम हार्वे। और इनका जो जन्म हुआ था वो जन्म इनका हुआ था इंग्लैंड के फोकस्टोन नामक शहर में हुआ था। फोकस्टोन नामक शहर में इनका जन्म हुआ था और यह फोकस्टोन शहर पड़ता है इंग्लैंड में। इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ और जब यह 15 वर्ष की आयु के हुए तब इनका एडमिशन वहाँ के कैम्ब्रिज स्कूल में करवा दिया गया। वहाँ पर एडमिशन करवाने के बाद ये जो है गैलीलियो और बेसोलियस के संपर्क में आए और संपर्क में आने के पश्चात इन्होंने तुरंत क्या किया, वहाँ एक रिसर्च करना शुरू किया, क्योंकि ये बचपन से ही बड़े ही कुशाग्र बुद्धि के थे। हालांकि इनके पिताजी जो थे वो एक व्यापारी थे और उसके साथ साथ इन्होंने जो किया, ये क्या करते थे, वहाँ पर जब अपना प्रयोग करते थे तो इनके मन में एक प्रश्न उठता था। ये प्रश्न उठता था कि हमारे शरीर का जो रुधिर है, यह रुधिर एक संचय होते हुए पूरे शरीर का राउंड करते हुए फिर हृदय में कैसे पहुँच जाता है, यह प्रश्न इनका था। इन्होंने बहुत सारे जंतुओं के वक्ष स्थल को जो है, बहुत सारे जंतुओं का वक्ष स्थल इन्होंने देखा और उसके वक्ष स्थल की काट करने के बाद इन्होंने यह बहुत अथक प्रयास किया, एक तरह से आप कह लें कि अथक प्रयास किया। तब जाकर के इनको एक तंत्र की खोज हुई और उस तंत्र का नाम दिया इन्होंने परिसंचरण तंत्र। इन्होंने कहा कि एक शरीर में परिसंचरण तंत्र पाया जाता है जिसके कारण हमारे पूरे रक्त हमारा जो है पूरे शरीर का चक्कर लगाता है। और उसके बाद अब जब इन्होंने परिसंचरण तंत्र की खोज किया तो बताया कि 2 प्रकार के परिसंचरण तंत्र होते हैं। देखिए मित्र, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि परिसंचरण तंत्र जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार इन्होंने बताया कि एक परिसंचरण तंत्र जो होता है वह बंद प्रकार का होता है और दूसरा परिसंचरण तंत्र जो होता है यह खुला प्रकार का होता है, क्लोज और ओपन। ये 2 प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। अब बात करें कि कौन सा परिसंचरण तंत्र जो होता है ये बंद प्रकार का होता है और कौन सा परिसंचरण तंत्र जो होता है यह खुला प्रकार का होता है। तो सबसे पहले जान लें, जिस शरीर में ब्लड धमनियों में, शिराओं में या केशिकाओं के जाल से बाहर नहीं जाता है वह बंद प्रकार का होता है। पुनः देखेंगे, जिन प्राणियों में या जिन जंतुओं में ब्लड जो होता है या धमनियों, ध्यान देंगे मित्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, धमनियों, शिराओं और केशिकाओं के बाहर नहीं जाता है, इनके जाल के बाहर नहीं जाता है, वह जो होता है वो बंद प्रकार का होता है। और जिन जंतुओं में
जिन जंतुओं में धमनियों, शिराओं या केशिकाओं के जाल से रक्त बाहर चला जाता है तो वहां पर जो होता है वो खुला प्रकार का तंत्र होता है। पुनः सुनेंगे मित्र कि दो प्रकार का तंत्र होता है, एक बंद प्रकार का और दूसरा जो होता है यह खुला प्रकार का तंत्र होता है। बंद प्रकार का जो तंत्र होता है उसमें धमनियों, शिराओं और केशिकाओं से रक्त बाहर नहीं जाता है। तो जिसमें इनसे रक्त बाहर नहीं जाता है वह जो होता है वो बंद प्रकार का होता है, और जिसमें रक्त बाहर चला जाता है वह खुला प्रकार का होता है। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कंपटीशन की परीक्षाओं में कि मनुष्य में किस प्रकार का तंत्र पाया जाता है। तो आप जानते हैं कि हमारा जो शरीर बना हुआ है यह कोशिकाओं, ऊतक, अंग तंत्र और इस तरह से इस शरीर का निर्माण होता है। तो इस बीच में ब्लड जो होता है यह हमारा धमनियों और शिराओं के बीच में ही रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य में जो ब्लड तंत्र पाया जाता है या रक्त जो परिसंचरण तंत्र पाया जाता है वह बंद प्रकार का पाया जाता है। इस चीज को मित्र ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट चीज देखेंगे कि अब परिसंचरण तंत्र की खोज इन्होंने कर दिया कि परिसंचरण तंत्र ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा ब्लड पूरे शरीर का रन करता है या राउंड करता है। इसी बीच में अब इन्होंने क्या किया, इसके 4 घटक बताए कि 4 घटक इसके होते हैं। 4 प्रकार से ये ब्लड के जो होते हैं घटक होते हैं। अब देखेंगे कौन कौन से घटक इसमें पाए जाते हैं। सबसे पहला घटक होता है इसका रुधिर। परिसंचरण तंत्र का एक तरह से कह लें कि भाग होता है, और पहला भाग जो इसका होता है वह पहला भाग इसका कहलाता है रुधिर कहलाता है। देखेंगे कि पहला भाग इसका जो होगा वह भाग इसका कहलाएगा रुधिर। अब रुधिर में देखेंगे कि पहला पार्ट इसका जो होता है वह कहलाता है रुधिर, ब्लड जिसको हम कहते हैं। दूसरा इन्होंने बताया कि दूसरा होता है हृदय जिसको हम हार्ट कहते हैं। तीसरा होता है रुधिर वाहिनियां होती हैं, तीसरी रुधिर वाहिनियां जिसको हम कहते हैं ब्लड वेसिल्स, ब्लड वेसिल्स। और चौथा जो होता है वो कहलाता है आपका लसिका, लिम्फ। चौथा होता है लसिका जिसको कहा जाता है लैंप। ये 4 घटक इन्होंने बताया। पहला क्या बताया इन्होंने, रुधिर होता है। दूसरा क्या बताया इन्होंने, हृदय होता है। तीसरा बताया इन्होंने रुधिर वाहिनियां होती है, और चौथा बताया इन्होंने लसिका होती है। अब देखिए मित्र, जो ये रुधिर होते हैं एक साइड में पहले आप देखेंगे, फिर इसके बाद हम इसका विस्तार करते हैं। सबसे पहली चीज देखिए कि जो रुधिर होता है हमारे शरीर में, ये जो ब्लड होता है, इस ब्लड के भी 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो कहलाता है वो प्लाज्मा कहलाता है, और दूसरा पार्ट जो कहलाता है उसको हम ब्लड, उसको ये रुधिर कणिकाएं कहते हैं। और ये जो होती है रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, RBC, WBC और तीसरी होती है रुधिर प्लेटलेट्स। अर्थात पहली लाल रुधिर कणिकाएं, दूसरी श्वेत रुधिर कणिकाएं, और तीसरी जो होती है ये कहलाती है आपकी प्लेटलेट्स, जिसमें RBC में आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन उपस्थित होती है, WBC में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होती है, और रुधिर प्लेटलेट्स जो होते हैं ये हमारे शरीर में किसी स्थान पर जब चोट लगती है तो उस ब्लड को रोकने का काम करते हैं। वहीं पर दूसरा पार्ट जो आपका देखिए हृदय है। हृदय की सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जो हमारा हृदय है, इस हृदय के द्वारा ब्लड का सर्कुलेशन करवाया जाता है। एक यह केंद्र है जिसके माध्यम से, क्योंकि रक्त का पंप करता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है, तो इसको हम आगे बताएंगे आपको कि 2 विकल्प इसके मिलते हैं, एक फेफड़ा मिलता है और दूसरा मिलता है इसका यकृत, और तीसरा जो मिलता है सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो तीसरा विकल्प आपको मिलता है वह मिलता है वृक्क, आपका किडनी जिसको हम कहते हैं। तो हम आपको विस्तृत बताएंगे कि मतलब कोई भी विकल्प आए तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे कि यह विकल्प इसके अनुसार सही होगा। वैसे मुख्य रूप से तो अगर आपका वृक्क दिया हुआ है किडनी, तब तो आपको कुछ खोजने की जरूरत ही नहीं है, आपका किडनी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका जो रुधिर वाहिनियां, हमारे शरीर में देखिए मित्र 2 प्रकार की रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं। पहले रुधिर वाहिनी जो होती है उसको हम धमनी तंत्र कहते हैं, और दूसरा जो पाया जाता है उसको हम शिरा तंत्र के नाम से जानते हैं।
और फिर इसके बाद देखिए लसिका होती है। लसिका भी रुधिर के समान प्रवाहित होने वाला एक तरल द्रव पदार्थ है। मित्र इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर उसके बाद आपको हम एक पार्ट से शुरू करते हैं रुधिर, और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रकार से आपको बताऊंगा कि किसी भी वनडे एग्जाम की परीक्षा यदि आप देते हैं, चाहे वो आप सुपर टेट का एग्जाम देते हैं या यूपी पीसीएस प्रीलियम का एग्जाम देते हैं, तो उसमें जो सामान्य विज्ञान से पूछा जाता है उसमें यह क्वेश्चन आपके बहुत ही कारगर होंगे। आप देखिएगा, ठीक है मित्र। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे हम शुरू करते हैं आपको ब्लड। और एक चीज का और ध्यान देंगे कि विलियम हार्वे ने पुस्तक भी लिखी थी, और उस पुस्तक का नाम दिया था इन्होंने एसेज ऑन दी जनरेशन ऑफ एनिमल्स। फिर से सुनेंगे, एसेज ऑन दी जनरेशन ऑफ एनिमल्स। और इस पुस्तक को लिख करके इसी में इन्होंने सबसे पहले दर्शाया था कि ये रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, और रुधिर परिसंचरण तंत्र के माध्यम से ही ब्लड का पूरे शरीर में सर्कुलेशन होता है। तो आगे देखेंगे मित्र। अब देखिए आपका हम शुरू करते हैं ब्लड, रुधिर। और हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक प्राणी के अंदर, या जैसे हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के अंदर जो है वो रुधिर पाया जाता है। आपको हम बताएंगे कि रुधिर कैसे, कितना और कहाँ पाया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रुधिर की। रुधिर देखेंगे, रुधिर अर्थात ब्लड। सबसे पहली चीज तो जान लें मित्र, रुधिर जो होता है एक तरल द्रव पदार्थ होता है। सबसे पहली चीज जान लें, क्योंकि इसका संबंध ऊतकों से होता है, इसीलिए इसको तरल द्रव ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज कि इसका निर्माण कहाँ से होता है, तो आप ये ध्यान देंगे रुधिर का निर्माण जो होता है यह हमेशा अस्थि मज्जा से होता है। दो प्रकार के रुधिर पाए जाते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। लाल रुधिर कणिकाएं यदि हैं तो लाल रुधिर कणिकाओं का जो निर्माण होता है वह लाल अस्थि मज्जा से होता है, और श्वेत रुधिर कणिकाओं का जो निर्माण होता है वह श्वेत अस्थि मज्जा के माध्यम से होता है। अब अस्थि मज्जा कहाँ पाई जाती है? ये मित्र जो होते हैं ये अस्थियों के बीच में एक स्थान होता है, और उस स्थान का नाम होता है अस्थि मज्जा, उसको दिया जाता है। तो ये जान लें कि रुधिर का जो निर्माण होता है वह अस्थि मज्जा के माध्यम से होता है। दूसरी चीज ये ध्यान देंगे कि रुधिर जो होता है, यह रुधिर, सबसे पहली चीज जान लें कि जो रुधिर होता है यह रुधिर लाल रंग का होता है ना। अगर हम श्वेत रुधिर कणिकाओं की बात करेंगे तो वो अलग हो जाएगी, लेकिन हम जनरल अगर हम बात करें तो रुधिर जो होता है लाल रंग का होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाई जाती है। रंग कैसा होता है रुधिर का? रंग जो होता है वह लाल होता है। तीसरी चीज ध्यान देंगे कि जल से या कुछ भारी होता है, जल से कुछ भारी होता है। नेक्स्ट चीज पर ध्यान देंगे कि यह जो होता है हल्का सा क्षारीय होता है, अर्थात इसका जो पीएच मान होता है, पोटेंशियल हाइड्रोजन, इसका जो पीएच मान होता है वह 7.5 होता है। और दूसरी चीज यह ध्यान देंगे मित्र कि यह जो होता है शरीर का लगभग 7 से 8% भाग को घेरे रहता है। यह शरीर के 7 से 8% भाग को घेरे रहता है। एक नेक्स्ट ध्यान देंगे कि एक सामान्य मनुष्य, यदि मनुष्य 70 केजी का हो, यदि मनुष्य 70 केजी का मनुष्य हो तो उसमें लगभग 5 से 5.5 लीटर रुधिर पाया जाता है, रुधिर पाया जाता है। नेक्स्ट चीज का ध्यान देंगे मित्र, सबसे महत्वपूर्ण बात कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में रुधिर कुछ कम मात्रा में पाया जाता है। तो देखेंगे मित्र इसमें कि सबसे पहली चीज तो यह होती है कि रुधिर का निर्माण कहाँ से होता है। तो रुधिर का जो निर्माण होता है यह निर्माण अस्थि मज्जा से होता है। एक चीज और ध्यान देंगे कि यह थोड़ा सा चिपचिपा भी होता है, हल्का सा चिपचिपा होता है।
अगर रुधिर को टच करेंगे तो थोड़ा सा इसमें जो होता है वो चिपचिपापन पाया जाता है। तो पहली चीज़ ध्यान देंगे कि रुधिर का जो निर्माण होता है वह निर्माण कहाँ से होता है, अस्थि मज्जा से होता है। तो रुधिर का निर्माण हमेशा अस्थि मज्जा से होगा। दूसरी चीज़ का ध्यान देंगे कि हल्का सा या जो होता है वो चिपचिपा होता है। तीसरी चीज़ का ध्यान देंगे कि इसका रंग जो होता है वो लाल होता है। चौथी चीज़ का ध्यान देंगे कि जल से कुछ भारी होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि यह हल्का सा जो है वो क्षारीय होता है। अगर हम इसके पीएच मान की बात करें, हाँ मित्र देखिए पीएच मान क्या होता है, एक स्केल होती है जिस पर अम्ल, क्षार एवं लवण को मापा जाता है। तो यह स्केल जो होती है या पोटेंशियल हाइड्रोजन स्केल के नाम से जानी जाती है। इस पर 14 बिंदु अंकित किए जाते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ये 14 अंक इस पर होते हैं। आप जान लें कि 0 से लेकर के 6 तक जो होता है 6.9 तक, 0 से 6.9 तक जो होता है वह अम्लीय होता है, और 7.1 से 14 तक, 7.1 से 14 तक जो होता है वह क्षारीय होता है, और अगर 7 पर इसका मान निकलता है तो वह जो होता है उदासीन होता है, अर्थात ना तो अम्लीय होता है और ना ही वह क्षारीय होता है। पुनः ध्यान देंगे मित्र, इसी से जो है वो पोटेंशियल हाइड्रोजन के माध्यम से हम उसका पीएच मान निकालते हैं। यदि उसका मान 0 से लेकर के 6.9 तक प्राप्त होता है तो वह अम्लीय होगा, 7.1 से लेकर के 14 तक प्राप्त होगा तो यह क्षारीय होगा, और अगर यह 7 पर आकर रुकता है तो इसका मान जो होगा वह उदासीन होगा। तो इस तरह से मित्र ये कहा जा सकता है कि इसका जो मान होता है, पीएच मान है रुधिर का, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि रुधिर का पीएच मान कितना होता है। तो रुधिर का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। और दूसरी चीज यह होती है कि शरीर के लगभग या 7 से 8% भाग को घेर करके रखता है, लगभग। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है कि रुधिर मनुष्य के शरीर के कितने प्रतिशत भाग को घेर करके रखता है। तो आप ध्यान देंगे कि मनुष्य के शरीर को यह 7 से 8% भाग को घेर करके रखता है। नेक्स्ट देखेंगे कि लगभग अगर एक सामान्य मनुष्य के वजन की बात की जाए तो लगभग एक औसतन मनुष्य का भार जो होता है वो 70 kg भार होना चाहिए, और 70 kg जो एक औसतन भार निकाला जाता है, और उसके अंदर जो ब्लड की मात्रा होती है वह 5 से 5.5 लीटर तक ही होती है। यह एक औसतन होती है। अब उसका अगर उससे अधिक रुधिर है या उससे कम भी हो सकता है, लेकिन एक औसतन की अगर हम बात करें, एक औसत की अगर हम बात करें तो औसत इसमें जो होता है वो 5 से 5.5 लीटर ही रुधिर पाया जाता है। नेक्स्ट एक चीज ध्यान देंगे कि पुरुषों की अपेक्षा, यदि हम पुरुषों और महिलाओं की बात करें तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में जो होता है वो ब्लड की मात्रा थोड़ी सी कम पाई जाती है। पुरुषों की अपेक्षा लगभग 5 लीटर के आसपास इनमें जो होती है वो पाई जाती है। तो मित्र इसका ध्यान देंगे। अब यह आपका सबसे पहली चीज निर्माण इसका अस्थि मज्जा से होगा। दूसरा यह हल्का सा चिपचिपा होता है। तीसरा यह हल्का सा क्षारीय होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट ध्यान देंगे कि यह हमारे शरीर के 7 से 8% भाग को घेर करके रखता है। लगभग अगर हम 70 kg व्यक्ति की बात करें तो इसमें 5 से 5.5 लीटर, या कभी कभी ऑप्शन में आपको मिल जाता है कि 5 से 6 लीटर। अगर 5 से 6 लीटर, 5.5 ऑप्शन में आपको नहीं दिया हुआ है तो 5 से 6 लीटर का ऑप्शन आप सही कर देंगे, वो आपका गलत नहीं होगा। लेकिन जो एनसीईआरटी कहती है वो 5.5 कहती है आपकी। और इसके साथ पुरुषों की अगर हम बात करें कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की, तो महिलाओं में जो होता है पुरुषों की अपेक्षा रक्त जो होता है थोड़ा सा कम होता है। ठीक मित्र, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे आपको बताते हैं। बहुत ही अस्थायी रूप से पढ़िएगा और बहुत ही इसको बेहतर ढंग से समझिएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा। इसके साथ ले लें, फिर आगे बताते हैं आपको।
ठीक है मित्र, आगे देखेंगे। अब रुधिर के प्रकार, रुधिर कितने प्रकार का पाया जाता है देखिएगा। नेक्स्ट, रुधिर जो होते हैं हमारे शरीर में दो प्रकार से पाए जाते हैं, एक प्लाज्मा और दूसरा पाया जाता है रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा और दूसरा पाया जाता है रुधिर कणिकाएं। देखेंगे बहुत ही स्थायी ढंग से पढ़िएगा मित्र, और आशा कर रहे हैं कि बहुत ही बेहतर ढंग से आप लोग समझ पा रहे होंगे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मैं बता रहा हूँ ये आपको पॉइंट टू पॉइंट दे रहा हूँ, जो कि सुपर टेट का जो लोग एग्जाम देंगे उनको तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, अगर रुधिर से प्रश्न मिला तो आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा। साथ ही जो लोग प्रीसीएस प्रीलियम का एग्जाम देंगे उनके लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लस सामान्य विज्ञान से जो भी वनडे एग्जाम में जनरल प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें भी यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट देखेंगे कि अब रुधिर जो होता है ब्लड, यह रुधिर दो प्रकार का होता है। एक पाया जाता है रुधिर प्लाज्मा और दूसरा पाया जाता है रुधिर कणिकाएं। तो पहले हम देखेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा सबसे पहले हम देखते हैं प्लाज्मा, और दूसरा जो होता है ब्लड कार्पसेल्स। ब्लड कार्पसेल्स, ब्लड कार्पसेल्स ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रुधिर प्लाज्मा की। देखेंगे रुधिर प्लाज्मा क्या होता है और कैसे कैसे इसको पाया जाता है। तो देखेंगे मित्र रुधिर प्लाज्मा। प्लाज्मा प्लाज्मा में सबसे पहली चीज़ तो यह होती है मित्र, ध्यान रखेंगे कि यह हल्के पीले रंग का क्षारीय पदार्थ होता है। क्षारीय पदार्थ होता है। यही रीजन है कि यह रुधिर के साथ यह भी प्रवाहित होता है। परंतु रुधिर में जब किसी भी, आप लोग एक चीज़ देखे होंगे कि जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है या किसी स्थान पर कट जाता है तो उसके चारों तरफ एक पीला पीला सा भाग घेर लेता है। तो वही पीला पीला सा जो भाग घेरता है वह तुरंत इसकी रक्षा करने पहुंच जाता है। एक तरह से कहिए रक्षा का भी ये काम करता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि यह हल्के पीले रंग का क्षारीय पदार्थ होता है। और क्षारीयता कितनी होती है, इसका भी जो पीएच मान है वह पीएच मान इसका 7.4 होता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह होती है कि यह रुधिर का 50 से 60% भाग होता है। यह रुधिर का 50 से 60% भाग होता है। दूसरी चीज़ ये होती है मित्र कि इसमें 90 से 92% जल पाया जाता है। जल पाया जाता है। नेक्स्ट चीज इसमें यह होती है मित्र कि इसमें 8 से 10% अन्य पदार्थ, अर्थात जैसे कुछ कार्बनिक पदार्थ और कुछ अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मित्र, इसमें प्लाज्मा में एक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए पूछा जाता है कि प्लाज्मा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। तो प्लाज्मा में ऑक्सीजन जो होता है वह लगभग, ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो लगभग 0.29 मिलीलीटर होती है। मिलीलीटर होती है। नेक्स्ट देखेंगे एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मित्र, इसमें हिपैरिन नामक एक प्रतिजामक पाया जाता है। हिपैरिन नामक प्रतिजामक पाया जाता है। ये देखें मित्र, अब देखेंगे सबसे पहली चीज क्या होती है कि यह हल्के पीले रंग का क्षारीय पदार्थ होता है। सबसे पहली चीज तो ये होती है कि प्लाज्मा हल्का पीले रंग का होता है, हल्का सा क्षारीय होता है
और क्षारीयता उतनी ही होती है जितनी कि ब्लड की होती है, अर्थात इसमें भी क्षारपन जो होता है वो 7.4 ही होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा का जो पीएच मान है वह पीएच मान 7.4 होता है। दूसरी चीज ये देखेंगे कि यह रुधिर का, एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि प्लाज्मा रुधिर का कितने प्रतिशत भाग होता है, तो आप ध्यान देंगे कि प्लाज्मा जो होता है यह रुधिर का 50 से 60% भाग होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि इसमें जो होता है जो जल की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो इसमें जल की मात्रा जो होती है वो 90 से 92% जल की मात्रा इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो ऑक्सीजन जो होता है लगभग 0.29 मिलीलीटर, लगभग 0.29 मिलीलीटर इसमें जो होती है वो ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट मित्र बात करते हैं कि इसमें एक प्रतिजामक पाया जाता है हिपैरिन नामक, या एक हिपैरिन नामक मित्र प्रोटीन होती है, और इस प्रोटीन का यह कार्य होता है कि यह जो होता है ब्लड को शरीर के अंदर जमने नहीं देता है। इसलिए आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हिपैरिन किस प्रतिजामक के कारण शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है, तो नहीं जमता है तो आप समझाइए कि वह हिपैरिन नामक एक प्रोटीन होती है, और यह एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो कि शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देती है। तो इस तरह से मित्र इसको पॉइंट टू पॉइंट ध्यान में रखेंगे कि हल्का पीले रंग का क्षारीय पदार्थ होता है, 50 से 60% भाग रुधिर का होता है, 90 से 92% इसमें जल पाया जाता है, और लगभग 8 से 10% इसमें कुछ कार्बनिक पदार्थ, कुछ अकार्बनिक पदार्थ की मात्रा इसमें उपस्थित होती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन लगभग इसमें कितना होता है 0.29 मिलीलीटर इसमें ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट ध्यान देंगे कि इसमें एक हिपैरिन नामक जो होता है वो प्रतिजामक पाया जाता है। मित्र इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे आपको बताते हैं। आशा करते हैं मित्र आप लोगों को बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे रुधिर कणिकाएं। देखना ना भूलिएगा, आप लोग बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा और यह आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। ठीक है मित्र, आज के लिए बस इतना ही। और एक चीज़ और मित्र, सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ रही है और जल्द से जल्द अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब कर दें, इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें, और इसके साथ साथ चैनल को पसंद आया हो तो उसको लाइक का भी बटन दबाएं। सब्सक्राइब इसलिए कर दें कि ताकि लोगों तक हमारी जो हमारी ये चैनल जो पहुंच जाए, आप लोगों तक पहुंच सके ताकि। और मित्र एक चीज़ का ध्यान दें कि मैं जो ये इस चैनल को आपको दे रहा हूँ यह पूर्णतः बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका एक भी रुपया हमारी फीस शुल्क के रूप में नहीं है। और मित्र जो आपसे मैं सब्सक्राइब करने के लिए कह रहा हूँ, मेरा यह उद्देश्य नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा इससे पैसा कमा लूँ, बस मेरा एक उद्देश्य है कि जो मेरी क्वालिटी है, जो मेरी गुणवत्ता है, जो मेरे पास है, वह मैं लोगों तक, जन जन तक, अपने सभी उस शिक्षक शिक्षार्थी भाई बहनों तक, इसको मित्रों तक इसको पहुंचा सकूं और आप लोगों तक मैं पहुंच सकूं, बस इतना ही उद्देश्य है मेरा मित्र। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो भी बच्चे या जो भी छात्र या छात्राएं तमाम प्रकार से पेड चैनल को लेकर के या पेड कोचिंग की फीस को लेकर के जो पढ़ने से वंचित हैं, कम से कम उनको, ऐसे कुछ गरीब छात्र छात्रा होते हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं किसी कारणवश, उनके पास कम से कम यह वीडियो हमारा पहुंच जाए और वह आसानी से पढ़ाई कर सके। बस यही मेरा उद्देश्य है मित्र। आप इस उद्देश्य में मेरा सहयोग करें, मेरा साथ दें और उन लोगों तक भी मेरे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं। ठीक है मित्र, फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ रुधिर कणिकाएं, और बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में, बहुत ही आनंद आएगा आपको रुधिर कणिकाओं को पढ़ने में, और एक नई चीज़ आप उससे प्राप्त करेंगे जो आपके जीवन के लिए भी कामयाब होगी और आपकी शिक्षा की दृष्टि से तो कारगर होगी ही होगी। तो ठीक है मित्र, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ठीक है, गुड बाय, थैंक यू। आप सभी लोगों से फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।